राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सब मित्रों से एक विनती है, ये सामने जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, प्लीज़ इसको दबा दें। इससे होगा तो कुछ नहीं, बस यही है कि अगली वीडियो आपको समय से मिल जाया करेगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें या ना करें, ये आपकी इच्छा है। हम इसमें कुछ नहीं कहते, पर हाँ इतना ज़रूर है कि जो हमारी वीडियोस आती हैं वे सिर्फ इसीलिए हैं कि आजकल जो दुनिया गलत रास्ते पर चल रही है, ये भक्ति में भी पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, जादू टोना ये सब बढ़ गया है। इनको दूर करके सिर्फ भगवान की भक्ति की तरफ चलाना, ताकि आप सही रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान के जो अवतारों ने हम लोगों को शिक्षाएं दी हैं वे आप तक पहुंच सकें। इनके एकमात्र उदाहरण रहे हैं ऋषियों के राजा श्री देवराय बाबा। बाबा एक अष्टांग योग सिद्ध संत हैं। आपको बाबा की जो भी कथाएं प्राप्त होती हैं ये पूर्णतः सत्य हैं। बाबा की जीवन लीला पर आधारित जितनी भी लीलाएं हैं वे सारी की सारी दूसरों के और जन कल्याण के लिए ही रही हैं। वरना सोचिए आप, बाबा सिर्फ 4 हाथ भर की जमीन में ही रहते थे, यानी लकड़ी के मचान के ऊपर। सर्दी गर्मी बरसात में कभी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। बाबा ने उम्र भर तक कभी कुछ नहीं खाया। कभी कभी गौ माता का थोड़ा दूध, थोड़ा सा शहद और कुछ तुलसी के पत्ते इस प्रकार ले लिया करते थे। बाबा श्रीफल का रस भी बहुत कम ही उपयोग में लाते थे। बाबा नदी में घंटों घंटों रातों रात स्नान किया करते। सर्दी की कटकटाती रात हो या दिसंबर का कटकटाता जाड़ा, बाबा सब निर्वस्त्र ही सहन करते थे। जरा बताइए आप और सोचिए, ये सब किसके लिए करते? क्योंकि उन्हें तो थोड़ी सी जगह में ही रहना है, उन्हें तो कभी कुछ खाना है नहीं, सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, ताकि उनकी पृथ्वी, उनका भारत फल फूल सके, आप लोग कष्टों से मुक्त हो सके, आप लोग भगवान को पहचाने, अंधविश्वासी ना बने और ना ही नास्तिक बने। बाबा की ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो समय आने पर आएंगी। देवराय बाबा के ऑफिशियल चैनल देवराय पर जाकर के बड़े महाराज जी के प्रवचन सुनिए, ध्यान से सुनिए और जो सरकार जी बताएं उन बातों को सुनिए। जादू टोना टोटका ये सब अंधविश्वास है। भगवान की भक्ति पर ही चलना चाहिए और भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। यही सारी शिक्षाएं गुरुजी और श्री देवराय बाबा देते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो पक्का पता है कि ये दूसरे का भला ही करेंगे। अगर आप देखकर छोड़ देंगे तो कम से कम आपके दिमाग में कुछ तो अच्छा जाएगा। इसीलिए आप वीडियोस को ध्यान से सुना करिए। समय ना हुआ करे तो आगे के लिए सेव कर लिया करिए या फिर बाद में देख लिया कीजिए। सबसे पहले आपका कर्म बहुत जरूरी है। कर्म योग पर चलिए, क्योंकि मित्र ये कलयुग है। कर्म नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। परंतु आपको पता है, कर्म करने की शक्ति भी तो गुरुदेव से ही मिलेगी। भगवान की भक्ति ही आपको महान कर्मनिष्ठ कर्मयोगी बनाएगी। पक्का विश्वास है कि आप अपने काम में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे, कभी डरपोक नहीं बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? भगवान ने हमेशा बुरी शक्तियों का बचपन से ही विरोध किया था। भगवान ने सबकी रक्षा की थी। भगवान ने जितने भी राज्य जीते वहाँ पर योगी शासक को बिठाया था, खुद नहीं बैठे थे। अतः ये सब शिक्षाएं आप आगे वीडियो से सीखते रहेंगे। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने उन मित्रों तक जरूर भेज दीजिए जो भी ऐसे हैं। मुझे पता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े मन में डाउट करते होंगे, कैसे कैसे हो सकता है, ये शक्तियाँ हैं या नहीं। पर बिलीव करिए, जब आप अपने शरीर के चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल होती है। प्रबल मतलब विल पावर। आप जैसा सोचते हैं
वैसा ही होता है। पूरी की पूरी नेचर आपका साथ देती है। प्रकृति का हर एक जीव, सजीव और निर्जीव वस्तु आपका साथी होती है। ये घटना है 1990 की, जब बाबा के दर्शन करने राजीव गांधी आ रहे थे। वृंदावन में राजीव गांधी का समाचार पा करके वहाँ के सारे अधिकारियों ने बाबा के आश्रम जा करके हेलीपैड बनाने के लिए एक जगह को निश्चित किया। वहाँ पर एक वृक्ष उस हेलीपैड बनाने के एरिया में बार बार बाधा आ रहा था। अधिकारियों को ये खतरा लग रहा था कि हेलीपैड उतरेगा तो इस वृक्ष से कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। उन्होंने तय किया कि इस पेड़ की कुछ डालियां काटेंगे और ऐसा जल्दी ही करना था। श्री देवरा बाबा को मचान से ये सब पता चल गया। बाबा ने उन अधिकारियों को बुलाया और पूछा, बच्चा, तुम्हारा पीएम आए या ना आए, ये पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि यह पेड़ मेरा बहुत पुराना शिष्य है। अब तुम्हारे पीएम के चक्कर में इसकी डालियां कट जाएंगी तो ये मुझसे पूछेगा। सोचो मैं इसे क्या उत्तर दूंगा। समझे आप कुछ? बाबा उस पीएम से ज़्यादा पेड़ को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। बाबा की दृष्टि में दोनों समान थे। बाबा ने कहा, बच्चा, ये पेड़ मुझसे दिन रात बातें करता है, इसीलिए ये पेड़ नहीं कटेगा और तुम्हारे पीएम का आदेश मैं कैंसिल करवाता हूँ। कुछ अधिकारियों ने मन में डर के मारे सोचा कि अगर ये पेड़ नहीं कटा तो हमारी नौकरी जा सकती है। बाबा ने उन्हें ऐसे ही बुलाया और कहा, बच्चा, तुम मन में सोचकर ये घबराओ नहीं कि तुम्हारा पीएम तुम्हारी नौकरी ले लेगा। बच्चा, तुम्हारे पीएम का आने का कार्यक्रम मैं अभी टाल देता हूँ, अभी कैंसिल करता हूँ। और कुछ ही देर बाद अधिकारियों को ये सूचना प्राप्त हुई कि श्री राजीव गांधी जी अब वृंदावन नहीं आ रहे। उनका कार्यक्रम अचानक टल गया। कैसे हुआ ये सब? ये है श्री देवरा बाबा की संकल्प शक्ति। बाबा इस ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट हो सकते थे। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। बाबा एक ही जगह कई स्वरूपों में प्रकट हो जाते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए। बाबा जादू चमत्कार इन सब की मना करते थे। बाबा सिर्फ भगवान की भक्ति की आज्ञा देते। बाबा की दृष्टि में जड़ चेतन, कीट पतंग, पीएम, डीएम, सीएम, छोटा सा किसान, सब के सब बराबर हैं। सब उनके प्यारे बच्चे हैं। बाबा सबको प्यारे बच्चा कहकर बुलाते थे। अतः इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी, चाहे कितना भी बड़ा महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो आपके ऊपर, आप अपने रिलेटिव्स को, अपने माता पिता को कभी साइड मत करना। चाहे बेशक वे आपके उपयोगी ना रहें, फिर भी किसी लोभ लालच और किसी बड़े फायदे के चक्कर में उनके सम्मान को मत भूलना मित्र। बाबा और भगवान आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे, गारंटी है। राधे राधे, जय श्री राधे।